Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Isha Vinojin, and if you're new here, please consider subscribing to my channel. It would mean a lot to me. So आज का वीडियो थोड़ा different है. It's a first get ready with me on my channel, and I am very excited because I'm also doing a Q&A with this video. मैंने एक Instagram पे story डाली थी जिसमें I ask you guys to put some questions for me, and तुम लोगों में से कुछ जनों ने डाला था तो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं and I'm really looking forward to this video. I hope you guys find it interesting, and if you guys like my look, so please keep on watching. Also, a very happy Diwali from me and my family to you and yours. So yeah, without wasting any further time, let's just get into the video. Before I start with the makeup, I'll just do the skincare and then I'll start with the questions and everything. So yeah, I have actually washed my face and my hands. So now I'm gonna apply a toner and also my moisturizer. So yeah. So guys, now that I am done with my skincare that I usually do before makeup, so we can just get started with our Diwali makeup look and also the questions. So yeah, actually मेरी वीडियो हमेशा बड़ी हो जाती है, इसलिए I'm gonna take 5 to 6 questions max and मैं थोड़ा सा elaborate करके answers दूंगी. तो yeah, and बहुत पका दिया मैंने आप लोगों को. So first question लेते हैं. Is the one thing that I will never do again. एक क्वेश्चन के साथ एक प्रोडक्ट मैं लूँगी ताकि दोनों चीज़ें होती जाए साइड बाय साइड. सो राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस इनसाइड का प्राइमर एंड येस कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन. वन थिंग दैट आई विल नेवर डू अगेन. वन थिंग आई विल नेवर डू अगेन. ऐसा तो कुछ याद आ नहीं रहा है इन जनरल, बट वन थिंग I will never do again. 2,000 years later. मेरे को कुछ याद आया. स्कूल से पिकनिक गई थी साइलेंट रिसोर्ट में एंड वहाँ पर एक ऐसा स्लाइड था कि 8 टाइप्स था. 2 जन का बैठने का होता था उसके ऊपर. तो मतलब वो जिस पे हम लोग बैठे थे वो सीधा गया एंड देन इट ट्विस्टेड. तो मैं आई थिंक मैं ऊपर से नीचे नहीं गिरी थी, बट आई थिंक कुछ ऐसा हुआ था कि हाँ, फिर मैं स्लाइड से उतर के नीचे गई थी या ऐसा कुछ तो हुआ था, लेकिन बहुत भयंकर हुआ था. मुझे सर पे चोट लगी थी एंड एवरीबडी देयर वाज वाचिंग मी कि क्या हो गया. सब लोग इकट्ठा हो गए थे, स्कूल टीचर्स एंड एवरीबडी, एंड आई वाज सो स्कैर्ड. उसके बाद आई थिंक उसके बाद भी मैं बैठी हूँ राइड्स में, बट वो राइड में मैं स्पेसिफिकली मैं नहीं बैठती हूँ. सो दैट्स द वन थिंग आई थिंक आई विल नेवर डू अगेन बिकॉज डर बैठ गया मन में. So yeah, moving on to the next step of our makeup and also the next question. प्राइमर तो लगा दिया, तो नेक्स्ट स्टेप आई थिंक आई विल गो विद द कंसीलर. एंड कंसीलर में मैं ये मेबलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड यूज़ करने वाली हूँ. दिस इज़ अ वेरी नाइस कंसीलर. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. सब कुछ कंसील कर लेता है, डार्क एरियाज एंड एवरीथिंग. सो बेस्ट है. कुछ लेने का सोच रहे हो तो ये लो, आई विल रिकमेंड दिस. एंड इफ़ यू गाइज आर वंडरिंग मैं इस साइड क्यों देख रही हूँ, दैट्स बिकॉज मेरा लैपटॉप इस साइड है एंड लैपटॉप में मैंने सारे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लिए जो मुझे आंसर करने हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्वेश्चन पढ़ते समय. नेक्स्ट पूछा है मुझे, आर यू प्लानिंग टू कंटिन्यू यूट्यूब फॉर अ लॉन्ग रन और इज इट जस्ट ऐसे ही, वॉट डू यू एम टू अचीव. ये क्वेश्चन तो मुझे खुद को पूछना पड़ेगा बिकॉज इवन आई एम नॉट श्योर. अभी तक कुछ भी डिसीजन नहीं लिया है. आई थिंक आई विल गो विद द फ्लो, बट ये ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं है यूट्यूब, बिकॉज आई एम स्ट्रगलिंग टू कंटिन्यू दिस विद माई इंजीनियरिंग की स्टडीज़. सो ऐसा नहीं है कि बस टाइम पास के लिए आई हैव फ्री टाइम सो आई एम डूइंग इट. यूट्यूब के लिए आई एम वेरी पैशनेट एंड आई लव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आई फील लाइक आई एम माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एज वेल. तो मतलब जनरली जब ग्रुप वगैरह होता है ना तो मैं इतना बोलती नहीं हूँ, बट जब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं या जिनसे मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करती हूँ उनके साथ मैं बहुत बातें करती हूँ एंड बहुत टॉकेटिव हूँ. वैसे ही रिलेशन मेरा कैमरा के साथ है. तो
ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है कि मुझे इसके लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नेचुरली आ रहा है। एंड ऑल्सो ये तो सिर्फ एक जॉनर जो मैंने एक्सप्लोर किया है, फैशन एंड स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग। मेरे को दूसरे जॉनर्स भी ट्राई करने हैं। आई वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक रणवीर आलाबादिया। आई वॉन्ट टू गिव फेयर चांसेस टू बोथ द थिंग्स। एटलीस्ट आई फील आई कम सो फार कि मेरे पास चॉइसेस है, मुझे यूट्यूब कंटिन्यू करना है या मुझे इंजीनियरिंग के जॉब लेके या कुछ करना है। सो या येट अभी तक मैं इतनी सुलझी हुई नहीं हूँ अपने माइंड में लेकर कि मुझे एग्जैक्टली क्या अचीव करना है। आई थिंक धीरे धीरे एक टाइम आएगा तभी मेरा क्लियर होता जाएगा। तो आई फील मैं यहाँ तक पहुँची हूँ अगर, तो फिर आगे का रास्ता भी अपने आप समझ आ ही जाएगा कि क्या करना है। बट एज पर नाउ आई एम गिविंग फेयर चांस टू बोथ द करियर ऑप्शन। सो या आई थिंक मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है, बात करने के चक्कर में मैं भूल ही गई, ब्लेंड भी करना था। कंसीलर कैसे फटाफट ड्राई हो जाता है। सो या आई थिंक आई एम डन विद द कंसीलर काइंड ऑफ। थोड़ा और चाहिए आई गेस, अभी भी डार्किश लग रहा है थोड़ा। थिंक लेकिन इवन आउट तो हो ही गया है। Concealer. Now I will go with the foundation, the Fit Me foundation. And moving on to the next question. So what's the most embarrassing moment in your life so far? तो मुझे याद नहीं आ रहा है, but I am sure बहुत सारे रहे हैं and I have cringed about it a lot. तो मुझे याद आ रहा है वो है एक नहीं वो काफ़ी पुरानी बात, बहुत ज़्यादा पुरानी बात। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड अराउंड, पता नहीं सेकेंड या थर्ड ग्रेड अराउंड रहेगा, मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी। बट क्या हुआ था कि हम किसी के घर गए थे, लाइक ऑल टुगेदर, लाइक द होल फैमिली, मैं, ईशान, मम्मी पापा सब। तो जहाँ हम गए थे उन्होंने हमें नाश्ता डाला था, तो नाश्ता वाश्ता डाला एंड फिर आंटी आई मेरे पास पूछने के लिए आइसक्रीम के लिए। सो मेरे को याद नहीं है अच्छे से, बट लेकिन ऐसे ही कुछ तो हुआ था। आंटी आइसक्रीम के लिए पूछने आई थी, पूछने नहीं एक्चुअली देने आई थी, आंटी आइसक्रीम के लिए देने आई थी। एंड मैं महान, आंटी एक्चुअली कप लेकर आई थी आइसक्रीम का मेरे लिए, एंड आंटी ने मुझे दिया और मैंने बोला आंटी को, आंटी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कोन चाहिए, ऐसा कुछ तो आई सेड। मैं कुछ तो नखरा कर रही थी उधर, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा कि आई सेड कि मैं ये नहीं खाऊंगी एंड मैं कोन वाली आइसक्रीम ही खाऊंगी। तो घर पे आके बहुत डांट पड़ी थी मुझे उस बात के लिए कि क्या किया। तो उसके बाद से आई वाज लाइक बट लाइक आई वॉज वेरी एम्बेरस। घर पे आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आई शुडेंट हैव सेड कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे कोन वाली आइसक्रीम ही चाहिए, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। तो मैंने ऐसा बोल दिया था तभी। आई थिंक मैं बहुत ही बच्ची थी यार, बहुत ही ज़्यादा बच्ची थी, इसलिए मैंने बोल दिया होगा। मैं यूजुअली ऐसा करती नहीं हूँ, बट लाइक आई एम सो एम्बेरस्ड अबाउट इट टिल डेट कि जब भी याद आता बड़ा क्रिंज होता है कि मैंने ऐसा कोन मांगा था कप की जगह पे उनके घर पे, और फिर मम्मा ने आके मुझे बहुत चिल्लाया था। 1-2 साल नहीं, आई थिंक 1-2 महीने तक तो आई वाज लाइक शी यार मैं क्या करके आई हूँ, आंटी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, ये वो। बट मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ उस मोमेंट में, मैंने ऐसे ही बोल दिया, मुझे जो फील हुआ वो। बट ठीक है, आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरसिंग मोमेंट इन माई लाइफ। आई थिंक बहुत सारे रहे हैं, बट मुझे ये याद था तो मैंने ये बता दिया आप लोगों को। मैं किसके घर गई थी मैं वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि आई थिंक सब लोग उसको जानते हैं। तो या एंड आई थिंक मेरा फाउंडेशन अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया। आई लव दिस फिट मी फाउंडेशन, काफ़ी 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 अच्छा है, बेस्ट है एटलीस्ट बिगनर्स एंड ऑल के लिए। तो
बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही अफोर्डेबल है. सो या एंड फ्लॉलेस दिखता है. पूरी स्किन मेरी इवन आउट हो गई. सो या आई थिंक हो गया है एंड डार्क सर्कल्स भी नहीं दिख रहे हैं. सो या एंड अभी मैं लूँगी लूज पाउडर. सेट कर देती हूँ फिर हम बातें करेंगे. Oops. ये किसका है? ब्लू हेवन का लूज पाउडर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ एंड आई थिंक नेचुरल शेड में है. मैं सारे प्रोडक्ट्स नीचे लिंक कर दूंगी तो किसी को चेकआउट करना तो कर सकता है. सो या लग रही हूँ ना मैं गोस्ट. हैलोवीन मेकअप. गाइस प्लीज जज मत करना. मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ. आई जस्ट नो सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे करते हैं टू लुक प्रेजेंटेबल यू नो. तो या डू आई लुक हॉरेबल बट ठीक है. बेयर विद मी फॉर अ मोमेंट एंड देन मैं ये निकाल के I'll apply blush and थोड़ा आई शेडो करेंगे. So yeah, before that let's move on to the next question we have. If you could have dinner with 3 people, dead or alive, who would it be? मुझे क्वेश्चन समझा नहीं. dead or alive मतलब ठीक है. I would love to have dinner with alive people only, but 3 names देने right. So first I would have dinner with Ranveer Alabadia because I like his personality and everything and मैं काफ़ी सारे questions है तो वो सारे सब कुछ पूछ लूँगी उनको वहीं पर. फिर second I would like to have dinner with mostly sane aka Prajakta Kohli. I so like her personality. She is so sweet. Like मतलब उसके वीडियोस से समझ में आता है कि शी इज़ सो काइंड एंड सो स्वीट. सो आई वॉन्ट टू मीट हर इन रियल एंड हैव अ नाइस कॉन्वर्जेशन विद हर. सो थर्ड पर्सन कुड बी आई एम एक्सक्लूडिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो उनके अलावा मैं बता दूँ कि मुझे किनके साथ डिनर करना है. एंड थर्ड पर्सन आई थिंक आई वुड लव टू हैव डिनर विद is 2,000 years later. I think third person that Bogle. So first Ranveer Alabadia, second I would like to go with क्या बोला हाँ मोस्टली सेन एके प्राजक्ता कोहली एंड थर्ड पर्सन दैट बोगल. सो आई वुड लव टू हैव कॉन्वर्जेशन एंड डिनर विद दीज 3 पीपल. आई वुड लव इट एंड मुझे एक्चुअल में पता भी चल जाएगा कि कैमरा के पीछे की पर्सनालिटी क्या है इन लोगों की. एंड आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा अच्छी होगी बिकॉज मुझे वो वाइब्स आती है जब मैं वीडियोस देखती हूँ तो समझ में आ जाता है कि कौन कैसा है. थोड़ा बहुत एटलीस्ट इंसान को समझ जाते हो उनके वीडियोस के थ्रू उनके थॉट्स के थ्रू. सो आई एम वेरी ईगर टू हैव डिनर विद देम. आई होप दिस थिंग कम्स ट्रू वन डे. सो या अभी ये रिमूव कर लेते हैं. I put brush into my eyes, guys. बेस काफ़ी अच्छा हुआ आई थिंक. बहुत ही अच्छा लग रहा है. मुझे अच्छा लग रहा है एटलीस्ट. एंड नेक्स्ट थिंग जो हम करेंगे वो होगा आइस. आइस करते हैं एंड देन वी विल गो फॉर ब्लश एंड देन हाईलाइटर देन लिपस्टिक एंड या I think I want to go with reverse eyeliner for the eyes because मैंने काफ़ी लोगों को करते हुए देखा है and everybody is like ये सब पे सूट करता है and बहुत अच्छा दिखता है and all. तो मुझे ये ट्राई करना है and I'm doing this for the first time. So please guys don't judge me and yeah I'll just be doing it like ऐसे काजल लेकर. So I also have the brush for it. I think मैं इससे करूँगी and I'll have the काजल. So आई थिंक रिवर्स आई लाइनर कैसे करते हैं. थिंक ऐसे ही करते हैं. थोड़ा नीचे काजल लगाना है एंड देन यू हैव टू टेक इट हियर और फिर थोड़ा सा स्मच करना है.
थिंक ऐसा ही है, मैं छोटू सा बना के देख रही हूँ पहले. आई थिंक इट इज लाइक दिस. आई थिंक ऐसे ही है ना. आई डिड इट गाइस. लुक एट दिस. ओ माई गॉड. लाइक हाँ, मैं थोड़ा सा बराबर कर लेती हूँ. So the next question is, how do you get confidence to face people who bully you, if any, for the work you do? Oh my god, like I have been in this place, nahi, like for the work nahi, but kind of ऐसा ही experience मेरा रहा है. But I feel you don't have to face people actually. You have to face yourself first. And see, दो conditions हो सकते हैं. Either your work is genuinely not good, or either people are too jealous, they are saying कि इसका तो काम अच्छा नहीं है, and they are bullying you. Both of which are very incorrect, I feel. किसी को कोई हक नहीं बनता तुमको ये बोलने का तुम्हारा काम अच्छा है या तुम्हारा काम बुरा है, unless that somebody is your guru or your boss or somebody who is at a higher position and they are telling you in a certain way with good intention. वो पूरी different चीज़ हो गई. If somebody is bullying you for no reason, तुमको ये बता रहा है कि तुम्हारा काम तो खराब है एंड ये है एंड वो है, अगर है भी तो भी सामने वाले का कोई राइट नहीं है तुमको ये चीज़ें बोलने का. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, यू हैव टू फेस इट. यू हैव टू कम टू योर सेल्फ एंड टेल योर सेल्फ कि हाँ ठीक है, मेरा काम अच्छा नहीं है, बट आई विल इम्प्रूव एंड डू द हार्ड वर्क. सी, इन दिस केस वर्क इज योर पावर. जब तुम धीरे धीरे करके थोड़ा अपना काम अच्छा कर जाओगे, फिर दिस पीपल विल हैव टू स्टॉप बिकॉज दे विल हैव नो रीजन टू बुली यू. एंड अगर वो करते भी है तो भी यू विल हैव द कॉन्फिडेंस ना. तुमको अंदर से वो फील होगा कि my work is genuinely nice and these people are bullying me for no reason. You genuinely need to do a face to face conversation with yourself कि क्या मेरा काम सच में अच्छा नहीं है? Am I really not good enough? Or what's happening? Sit in front of the mirror and just do a self questionnaire thing जिसमें you just ask yourself your work is good enough or not, and on what basis are you saying that. एनालाइज करो कि लोग क्यों बोल रहे हैं, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है, जेन्युइनली तुम्हें बुरा लग रहा है, क्यों लग रहा है, बिकॉज यू बिलीव कि तुम्हारा काम गुड इनफ नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम वो बिलीव ही ना करो तो तुम्हें बुरा लगेगा ही नहीं. सो इज इट अ फैक्ट, पहले ये पता करो कि सच में मेरा काम अच्छा नहीं है. एम आई मेकिंग द गुड यूज ऑफ द रिसोर्सेज दैट आई हैव. मैं यूट्यूब का कॉन्टेक्स्ट दूंगी. अभी अगर मैं खुद को 10 साल पुराने यूट्यूबर से कंपेयर करूंगी, सो आई विल डेफिनेटली टेल माई सेल्फ कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ एंड आई विल हैव ऑल ऑफ दोज इनसिक्योरिटीज़ कि मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है. मुझे लगता है कभी कभी कि मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है. ऐसा नहीं है क्योंकि मैं हमेशा ही अपने कंटेंट के बारे में अच्छा फील करती हूँ. आई समटाइम्स डू फील कि मेरा काम गुड इनफ नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के पास राइट है मुझे बुली करने के लिए. दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. सो वॉट आई डू बेसिकली इज़ आई टेक अ पेन एंड पेपर. उस पर ना मेरे को जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, जो भी लोगों ने मेरे साथ किया है, मैं सब लिख डालती हूँ, जो भी लोगों ने बोला है. एंड देन आई एनालाइज विद माई माइंड कि क्या ये सब सच है, फैक्ट है. सबसे पहले गुड इनफ काम है कि नहीं, ये कौन से बेसिस पे डिसाइड किया जा रहा है. क्या तुम्हारे पास उतने रिसोर्सेज है, क्या तुम उस जो रिसोर्सेज तुमको अवेलेबल है उसका गुड यूज़ कर रहे हो. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. अगर तुम्हारे पास उतना है ही नहीं रिसोर्सेज एंड यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, देन इट्स अ गुड वर्क, राइट. आई जस्ट कंप्लीटेड माई रिवर्स आई लाइनर. एक्चुअली सबका ओपिनियन बहुत अलग होता है हर चीज़ को लेके, एंड यू गॉट टू सी बेस्ट पॉइंट्स इन योर सेल्फ फर्स्ट. आई थिंक पीपल को फेस करने से पहले यू हैव टू फेस योर सेल्फ. सो लुक फॉर द थिंग्स यू कैन वर्क ऑन एंड फेस इट. जस्ट गो एंड डू इट. लाइक कभी वो टाइम नहीं आता कि जब तुम रेडी हो. रेडी इज़ अ चॉइस. यू हैव टू मेक इट कि हाँ आज के दिन आई विल फेस इट. वेदर माई वर्क इज़ गुड इनफ और नॉट, आई विल वर्क हार्ड टू बी गुड इनफ. एंड वॉट इज़ गुड इनफ, लाइक पीपल के अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग.
आई हैव टू वर्क गुड इनफ फॉर माई सेल्फ कि मुझे मेरा कॉन्टेंट देख के अच्छा लगे कि हाँ दिस वीडियो हैज टर्नड आउट गुड बिकॉज आई पुट एफर्ट्स इन टू इट एंड मेड द गुड यूज ऑफ द रिसोर्सेज दैट आई हैड. सो दैट्स इट. अगर मैं अपने काम पे काम करने लग जाऊँ तो फिर धीरे धीरे आई गेट बेटर ऑन इट. सो दैट्स द ओनली थिंग. ऑल आई फील इज इन योर केस work is power and work on yourself and think no less of yourself just because some people do. I believe in you. You will work hard and do your best, and if you need any help just message me on Instagram. Moving on to the next question and the next thing that I have to apply on my cheeks. So I'll apply blush. I'm gonna use this blush. So the next question that I have is which thought made you start your YouTube channel? Like what inspired you? Oh, nice question. So I'm gonna apply this highlighter Swiss Beauty का while answering this. I think it's a long story. काफ़ी बहुत पहले की बात है. 2018-2019 की बात है. I actually wanted to do acting back then. मैं स्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़ती थी एंड कैसे एक्टिंग करते हैं वो पढ़ती थी एंड सब मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था अलग अलग चीज़ों में एक्चुअली. तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इमोशंस काफ़ी अच्छे से समझ सकती हूँ तो मैं एक्टर भी बहुत अच्छी बन सकती हूँ. बट ऐसा कुछ नहीं था. मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्टिंग करती थी एंड मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं. तो मैं इनिशियली ये चीज़ में मैं यूट्यूब चालू करने वाली थी मोस्टली सीन से इंस्पायर होके. ये एक्चुअली जब मैं मेरी फ्रेंड के घर गई थी तो उसने मुझे मोस्टली सीन के बारे में बताया था बहुत पहले. तो आई थिंक मुझे तभी ऐसा लगता है यूट्यूब पे वीडियोस सिर्फ वही लोग डाल सकते हैं जो सेलिब्रिटीज़ है. नॉर्मल लोग नहीं डाल सकते वीडियोस. मुझे ऐसा लगता था एंड देन मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि ये एक यूट्यूबर है एंड वीडियोस डालती है एंड शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम लाइक वसंत विहार एंड ऑल. देन मुझे लगा कि अच्छा ऐसा सब है कि यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस डाल सकता है. फिर देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि हाँ मुझे भी एक्टर बनना है एंड ऑल. बट मुझे ऑडिशंस देने नहीं जाना ये वो. मुझे जाना था एक्चुअली. मुझे सारे रोल्स नहीं जमते एंड इनिशियली जो भी आई थिंक आता है सब तुमको लेना पड़ता है एंड ऑल. बहुत ही अनस्टेबल करियर है एंड बहुत सारी चीज़ें थी. तो फिर धीरे धीरे मेरा वो भूत माइंड से निकल गया. बट काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे. ओह माय गॉड. मेरी एक बेस्ट फ्रेंड ने वो सारे वीडियोस देखे हैं उसने. इतनी क्रिंज वीडियोस है. आई एम सो हैप्पी कि मैंने ऑनलाइन नहीं डाला. वरना इतना क्रिंज करती ना मैं आज कि मैंने क्यों डाले ये वीडियोस. तो उस टाइम पे कैसे मेरे पास अच्छा फ़ोन भी नहीं था कुछ भी नहीं था. मैं बस ऐसे ही बुक का पाइल करके एंड उसके ऊपर मैं ये अपना फ़ोन लगा के आई यूज़ टू शूट. सो लाइक तभी से मुझे इतना ज़्यादा था 2017-2018 मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया एक्चुअली यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी लाइक थोड़ा अच्छा कंटेंट होना चाहिए. मुझे ऐसा लग रहा था इनिशियली. आई लव यूट्यूब. मैं जेन्युइनली एक यूट्यूब पर्सन हूँ. इंस्टाग्राम से पहले मैं एक यूट्यूब पर्सन हूँ. सो व्हाट इंस्पायर्ड मी आई वॉज इंस्पायर्ड बाय लाइक जो फ्रीडम होती है एक यूट्यूबर की मुझे वो बहुत पसंद है. फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी लगती है कि तुम कभी भी काम कर सकते हो एंड इसके बहुत सारे प्रोज भी है बहुत सारे कॉन्स भी है. बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोज दैट अट्रैक्टेड मी टूवर्ड्स दिस वर्क. फिर मुझे वो लोगों का डर था कि लोग क्या सोचेंगे. तो मैंने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई उस चीज़ को लेकर बिकॉज तभी जेन्युइनली मेरे पास इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे. फाइनली मैंने करेज दिखाया 2020 आई थिंक नहीं 2021 जैन में मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था अपना. वो शिट मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी साइड में. दैट्स अबाउट इट एंड आई थिंक वी आर एन एंड टू दिस क्वेश्चन ऑल्सो. और अपन मेकअप भी अपना ऑलमोस्ट हो गया. खाली लिप कलर लगाना है एंड आईब्रोज करने हैं. सो या पहले मैं लिप बाम लगा लूँगी. So we are done with our makeup and I think it has turned out quite good. ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक. आउटफिट चेंज करना है. So
this was it for the video. This is the outfit that I have changed into an Abur sari. And I think this is like a nice appropriate look for Diwali Pujan. And I hope तुम लोग को सब अच्छा लगा हो, questions के answers and ये look कुछ थोड़ा सा हेल्प मिली हो अपने दिवाली लुक के लिए इसमें से. एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको मज़ा आया हो. एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि कैसा लगा ये वीडियो. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड yes, also follow me on Instagram. My ID is Isha Vinod Jain. And thank you for watching the video till the end. It really means a lot to me. And again, a very, very, very happy Diwali to you and your family from me and mine. So yeah, until I see you in the next video, bye.